हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इस क्लास में हम लोग मेनली डिकम्पोजिशन रिएक्शन का टाइप्स के बारे में और उसका परफेक्ट एग्जाम्पल देके हम लोग देखेंगे कि किस किस टाइप का डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं। ओके, एक्चुअली यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, सो उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। ओके, डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक्चुअली ये एक कंपाउंड को अगर हम लोग कुछ करते हैं, यानी कि हीट करते हैं या फिर इलेक्ट्रिसिटी देते हैं या फिर लाइट देते हैं, तो ये क्या होगा, स्प्लिट अप हो जाएगा। ओके, तो हम लोग एक सिंपल डेफिनेशन लिख सकते हैं कि ए कंपाउंड splits up into 2 or more simpler substance. Okay, this is known as decomposition reaction. Actually हम लोगों ने ये decomposition reaction part इसलिए स्पेसिफिकली चूज किया क्योंकि इस पार्ट से बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या फिर बहुत सारे क्वेश्चंस, टिपिकल टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम पे। सो एज अ रिजल्ट ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, इसलिए इसको हम लोगों ने स्पेसिफिकली इसको चूज़ किया और इस क्लास में हम लोगों ने इसका डिफरेंट टाइप्स विथ एग्जाम्पल यानी कि रिएक्शन लिख के हम लोग समझेंगे। सो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप्स के बारे में देखते हैं। इट इज़ बाय हीटिंग, यानी कि यूजिंग हीट हम लोग डिकम्पोज कर सकते हैं। सेकेंड टाइप क्या होगा, बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी। ओके, इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करके। एंड थर्ड वन क्या हो जाएगा, बाय लाइट एनर्जी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फर्स्ट ऑप्शन को हम लोग देखते हैं कि बाय हीटिंग किस तरीके से हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन कर सकते हैं। सो बाय हीटिंग नंबर 1 दे देते हैं, उसका रोमन 1 देखते हैं कि किस तरीके का इक्वेशन निकल के आता है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक एग्जांपल ले लेते हैं, CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, ये सॉलिड स्टेट में है। इसको हम लोगों ने क्या किया, हीट। हम लोग इस तरीके से सिंबल यूज़ करते हैं, डेल्टा सिंबल फॉर हीटिंग। तो ये एक्चुअली ब्रेक डाउन हो जाएगा मोर सिंपलर सब्सटेंस में, यानी कि इसका डिकम्पोज हो जाएगा। इट विल बी CaO प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। CaO का नाम क्या है, इट इज़ कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि इसको हम लोग क्विक लाइम बोल सकते हैं। क्लियर? तो इस रिएक्शन पे हीट देना बहुत ज़रूरी है। कैल्शियम कार्बोनेट का और एक नाम क्या है, इट इज़ लाइमस्टोन। ये नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, जो जनरली इसका कैल्शियम कार्बोनेट का यूज़ मार्बल बनाने के लिए करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट सेकंड नंबर पॉइंट और एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज कैल्शियम नहीं, पोटाशियम ClO3, पोटाशियम क्लोरेट। ओके, इसका नाम है पोटाशियम क्लोरेट। ये सॉलिड फॉर्म में होता है। इसको अगर हम लोग हीट करेंगे तो ये डिकम्पोज हो जाएगा किसमें, पोटाशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन। इसको हम बैलेंस कर सकते हैं, बट दिस इज़ द स्प्लिटिंग अप, जहाँ पे हीट देना बहुत ज़रूरी है। और भी बहुत सारा एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे कि फेरस सल्फेट, FeSO4। फेरस सल्फेट को अगर हम लोग हीट करेंगे, इट विल बी Fe2O3। इसका नेमिंग क्या है, फेरस और फेरिक ऑक्साइड कौन सा होगा यहाँ पे, इट विल बी फेरिक और फेरस का जो यहाँ पे डाउट या फिर प्रॉब्लम होता है आप लोगों को, तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना के रखा है ऑलरेडी। ओके, इसका कलर क्या होता है, इट इज़ ब्राउन कलर। फाइन, प्लस और क्या निकल के आएगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्लस
सल्फर ट्राइऑक्साइड। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन यहाँ पे है ये, ठीक है। इसको अगर हम लोग डिकम्पोज करेंगे, इसको डिकम्पोज करने के बाद 3 सिंपलर सब्सटेंस हम लोग को मिलते हैं, ठीक है। फेरस सल्फेट का कलर क्या है? इट इज़ ग्रीन कलर। फाइन, याद रखना है आपको। सो और एक हम लोग एग्जाम्पल के तरफ चलते हैं। जितना अवेलेबल एग्जाम्पल है सब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ओके। लेड नाइट्रेट NO3 होल 2, ओके। अगर हम लोग इसको हीट करेंगे क्या बन जाएगा? लेड ऑक्साइड PbO प्लस NO2 प्लस O2, ओके। यहाँ पे जो लेड नाइट्रेट का कलर है इट इज़ कलरलेस होता है, और लेड ऑक्साइड जो होता है ये याद रखना है, ये येलो कलर का होता है, ओके। कलर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी इक्वेशन से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ सकते हैं, ओके। सो दिस इज द पार्ट ऑफ डिकम्पोजिशन बाय हीटिंग, ओके। सो हम लोग अभी नेक्स्ट पार्ट में जाएंगे, डिकम्पोजिशन बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी नंबर 2, ओके। सो बहुत सा एक सिंपल एग्जाम्पल ऑलवेज हम लोग लिखते हैं वाटर का, H2O जो कि है लिक्विड फॉर्म में। इसको अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी देंगे, इलेक्ट्रिसिटी डिकम्पोज करने के लिए देयर विल बी H2 प्लस O2। इसको हम लोग बैलेंस कर सकते हैं यहाँ पे 2 लिख के और यहाँ पे 2 लिख के, ओके। ये इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन इस इक्वेशन से पूछे जा सकते हैं। इसको थोड़ा डिटेल्स में हम लोग देखते हैं क्या होता है। एक्चुअली इसको हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल एक जार में वाटर को लेते हैं, एक सपोज जार है और इसको हम लोग लेते हैं और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड रहता है, एक होता है कैथोड और एक होता है एनोड, ओके। और इन दोनों पे क्या करते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिसिटी करंट अप्लाई करते हैं, ओके। इस तरीके से ये हो गया करंट अप्लाई। ये प्लस पार्ट है और ये माइनस पार्ट है। प्लस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज़ एनोड, एनोड। और नेगेटिव पार्ट को हम लोग कैथोड बोलते हैं, कैथोड। और इसके अंदर क्या है? वाटर, ओके, H2। अभी जब ये वाटर होगा, जब हम लोग इस पे करंट पास करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, तब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा हाइड्रोजन गैस और यहाँ पे आ जाएगा ऑक्सीजन। क्लियर? वेरी सिंपल। आपको याद रखना है कि कैथोड पे ऑलवेज H2 कलेक्ट होता है और एनोड पे ऑक्सीजन कलेक्ट होता है। सो नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन एक्चुअली नंबर 2 बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी, ओके। NaCl हम लोग को पता है, जो कि कॉमन सॉल्ट यानी कि सोडियम क्लोराइड। सपोज ये लिक्विड फॉर्म में है यानी कि मॉल्टेन फॉर्म में, ओके। इसको अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे, इलेक्ट्रिसिटी, इट विल डिकम्पोज। किस में हो जाएगा? सोडियम मेटल प्लस क्लोरीन गैस। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग और एक एग्जांपल देखते हैं। इट इज़ Al2O3। नाम क्या है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड, वो भी लिक्विड स्टेट में होगा यानी कि मॉल्टेन स्टेट में, ओके। इसको हम लोग क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे, ठीक है। पास कराने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम यानी कि मेटल अलग और ऑक्सीजन गैस निकलेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी पास करा के हम लोग एक कंपाउंड से मेटल को यहाँ पे देख सकते हैं और एक चीज़ कि मेटल को यहाँ पे अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस है मेटल एक्सट्रैक्ट करने का। सो थर्ड प्रोसेस की तरफ हम लोग चलते हैं बाय अप्लाइंग लाइट एनर्जी, ओके। लाइट एनर्जी यानी कि हम लोग सनलाइट या फिर बल्ब का लाइट दे सकते हैं, जिसके हेल्प से
जो कंपाउंड होगा वो डिकम्पोज हो जाएगा। ओके, सो एक एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल AgCl, यानी कि नाम क्या है इसका, सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड नाम है, ये कंपाउंड है जिसका कलर होता है वाइट कलर। फाइन। तो सिल्वर क्लोराइड को जब हम लाइट के अंदर रखेंगे, लाइट यानी कि सनलाइट भी बोल सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, सिल्वर प्लस Cl2। जो सिल्वर होगा वो जनरली ग्रे कलर होता है, हम लोग को पता है सिल्वर का कलर ग्रे होता है, तो यहाँ पे ग्रे आ जाएगा और यहाँ पे Cl2 क्लोरीन गैस। ओके, ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज इस रिएक्शन की हेल्प से हम लोग, इसका जो यूज़ है एक्चुअली, इसका यूज़ है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी पे यूज़ करते हैं। ओके, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी पे किस तरीके से, कौन सा प्रिंसिपल यहाँ पे एक्चुअली यूज़ होता है, क्योंकि जब जो रील होता है, कैमरा का रील, उस पर सिल्वर क्लोराइड लगा होता है, और जब ये फ्लैश, जब ये इसके ऊपर गिरता है, यानी कि लाइट कोई गिरता है, तो ये क्या होता है, ग्रे सब्सटेंस में टर्न हो जाता है, यानी कि यहाँ पे एक मार्क गिर जाता है सिल्वर का। ठीक है, तो इस तरीके से ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी पे हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। और एक एग्जांपल देखते हैं जहाँ पे लाइट देके डिकम्पोज कर सकते हैं। सेकंड इक्वेशन, इट इज सिल्वर ब्रोमाइड AgBr। ओके, सिल्वर SiLver, सिल्वर ब्रोमाइड। इसका कलर क्या है, इट इज़ अगेन वाइट कलर। इसको हम लोग क्या करेंगे, लाइट एनर्जी यानी कि सनलाइट या फिर लाइट हम लोग दे सकते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे Ag प्लस ब्रोमीन गैस Br2। तो सिल्वर का कलर क्या होता है, ग्रे। सिमिलर वे में ये भी ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी पे यूज़ कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे और भी कुछ डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक्चुअली आते हैं जो कि हमारे बॉडी के अंदर होते हैं, यानी कि डिकम्पोजिशन इन आवर बॉडी। ओके, हमारे बॉडी के अंदर किस तरीके से डिकम्पोजिशन होता है, जो हम लोग जनरली फूड, हम लोग जो खाते हैं, जनरली जो फूड खाते हैं, जैसे कि व्हीट हो सकता है, उस पर राइस हो सकता है, ओके, या फिर पोटैटो ले लो, पोटैटोस, इस तरीके का फूड जो हम खाते हैं जिसमें स्टार्च प्रेजेंट होता है, वो क्या होता है, स्टार्च डिकम्पोज हो जाता है। ओके, जो स्टार्च है, मैं यहाँ पे केमिकल रिएक्शन नहीं लिख रहा हूँ, जो स्टार्च है वो डिकम्पोज हो जाता है किसमें, सुगर लाइक ग्लूकोज। ओके, ग्लूकोज और प्रोटीन पे, एंड प्रोटीन्स। ओके, और जो प्रोटीन्स होता है वो मेनली डिकम्पोज होके क्या होता है, एमाइनो एसिड पे, एमाइनो एसिड बन जाता है। ओके, सो स्टार्च ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और जो प्रोटीन है वो एमाइनो एसिड पे कन्वर्ट हो जाता है। सो दिस इज द डिकम्पोजिशन इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी के अंदर जो डिकम्पोजिशन होता है ये होता है। सो एज ए होल हम लोगों ने डिकम्पोजिशन पार्ट एक ही वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट कर चुके हैं। सो इस इक्वेशंस को डीपली पढ़ना है, बिकॉज इस इक्वेशन से बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे कि यहाँ पे कलर पूछ सकते हैं कि फेरस सल्फेट का कलर डिकम्पोजिशन करने के बाद फेरिक ऑक्साइड का कलर क्या हो जाता है, इट इज़ ब्राउन कलर। सो इस तरीके से आप लोग को यहाँ पे याद करना है इक्वेशंस को। ओके, सो प्रैक्टिकली याद करना है, ऐसे नहीं कि ब्लाइंडली आपको याद करना है, इक्वेशन लिख के समझ के याद कर लेना है। ओके।